नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। राजनांदगांव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बुढ़ान छापर के करीब जंगल से नक्सलियों का डंप हुआ सामान बरामद। हथियार, मेडिसिन, नक्सली पॉम्पलेट सहित दैनिक उपयोग का सामान बड़ी मात्रा में टीम ने किया बरामद। राजनांदगांव में नक्सल अभियान के तहत पुलिस थाना बोरतलाव अंतर्गत संचालित एक विशेष अभियान पर मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक अब्दुल समीर, सहायक सेनानी अजय सिंह, आईटीबी बोरतलाव के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस बल को सर्चिंग अभियान के दौरान ग्राम बुढ़ान छापर के करीब जंगल पहाड़ी में एक नक्सल डंप बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। डंप में एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में अंदर नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे हुए हथियार, मेडिसिन, नक्सल साहित्य, नक्सल पॉम्पलेट, सोलर प्लेट, केबल वायर, इलेक्ट्रॉनिक वायर, इलेक्ट्रिकल स्विच, बैटरी, पुराने कपड़े, एक नग टार्च, पॉलीथीन, लोहे का प्लेट, ड्रिल मशीन के कलपुर्जे, नक्सली बैनर, नक्सल दैनिक उपयोगी सामग्री मिला, जिसकी बारीकी से तस्दीक पर छुपाते हुए हथियार में एक नग 12 बोर का देसी कट्टा, 3 नग 312 बोर का देसी कट्टा होना पाया गया, जिसका उपयोग नक्सलियों द्वारा स्मॉल एक्शन टीम के माध्यम से सुरक्षा बलों को घात लगाकर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा सकता था, जिसे समय रहते बरामद करने में संयुक्त पुलिस बल को सफलता प्राप्त हुई। डंप से बरामद हथियार, नक्सल सामग्री प्राप्त करने में संयुक्त पुलिस बल, जिसमें पुलिस थाना बोरतलाव के जिला पुलिस बल, आईटीबी एवं आईटीबीपी स्टाफ टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस सफलता के लिए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ओपी पाल, उप पुलिस महानिरीक्षक आईटीबीपी ओपी यादव, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी स्वर्ण, वाहिनी के कमांडर श्री पाल संयुक्त टीम की सराहना की है। थाना बोरतलाव अंतर्गत बुढ़ान छापर में प्रातः एक टीम सर्चिंग के लिए निकली थी मुखबिर की सूचना पर से, जिसमें आईटीबीपी, सीएफ, डीआरजी और जिला बल की टीम शामिल थी। बुढ़ान छापर के जंगलों में एक डंप मिला जिसमें 315 बोर वायर, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य नक्सली साहित्य सहित कई सामग्रियां मिली है। पुलिस के द्वारा सभी को जब्ती कर कार्रवाई की जा रही है। इसको तस्दीक किया जा रहा है, उसमें जो मिट्टी लगे हुए हैं, जो सामान को देखा जा रहा है कि वैसे डंप पुराना ही लग रहा है। फिलहाल अभी नक्सली आमद रफ्त की सूचना नहीं मिली। पुलिस के द्वारा लगातार उन एरियो में सर्चिंग गश्त किया जा रहा है और मुखबिर तैनात किया गया है। अंका में काली मां की मूर्ति मिलने के मामले में 3 ग्रामीणों को किया गया गिरफ्तार। विरोध में थाना पहुंचे ग्रामीण। खोदाई में मिली मूर्ति मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हुए हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम रांका में बीते 28 अक्टूबर को काली मां की मूर्ति खोदाई में मिली थी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने 3 नवंबर को प्रतिमा को जांच कर अपने साथ प्रतिमा को ले गई। पुरातत्व विभाग ने मूर्ति की जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें उल्लेख है कि मूर्ति का पुरातन काल से कोई संबंध नहीं है। इस आधार पर मूर्ति मिलने के मामले को साजिश मानते हुए पुलिस ने ग्रामीण बलराम साहू, सदाराम निषाद, जय सिंह निषाद को पकड़कर कोतवाली थाना बेमेतरा ले आई। उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने जमानत देने से मना करते हुए जेल भेज दिया है। ग्राम रांका में मूर्ति मिलने को लेकर ग्रामीणों में धार्मिक भावनाओं से एकजुटता देखी गई। पुलिस की नज़र में यह सब आरोपी की साजिश है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई की है। खोदाई में मिली मूर्ति को अब तक ग्राम रांका में वापस नहीं लाया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों के रिश्तेदार यशोदाबाई, सरस्वतीबाई ने बताया कि परिवार के लोग रायपुर में पुरातत्व विभाग में काली मां की मूर्ति को देखने के लिए रांका के लगभग 10 लोग ग्रामीण गाड़ी किराया कर देखने गए थे। उन्हें रास्ते में रोककर मोबाइल को छीन लिया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के कारण की जानकारी उनके परिजनों को नहीं दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में प्रतिमा मिलने के बाद केवल 3 लोगों पर ही कार्रवाई किया गया है। सिटी कोतवाली के प्रभारी भी कार्रवाई के बारे में कुछ भी बताने से बचते रहे। ये हम यहाँ मूर्ति ले गए प्रशासन वाला रायपुर, तो कुछ समय के बाद आज है ना मूर्ति दर्शन करना होगा, इसीलिए तो वहाँ तो मूर्ति दर्शन करेंगे अंदर। और यही साहब मन है जाके हैं, अब 10 जहाँ ले रहे थे ना रायपुर से हमारे 3 आदमी हमारे उठा के ले गए कि चलो तुम लोग को साहब बुलाए। हम कहें साहब हम यहाँ अपन गाड़ी में जाबो, नहीं हमारे गाड़ी में चलो। ये थे साहब मूर्ति के पूरे लिखित के साथ में यही मन दे पहुँची किसी दे कि जिस स्थान से मूर्ति निकला है उसी स्थान में इसे छापरा होगा, मंदिर बने।
और जितना वो मिलके जगह है ना वो पूरा सरकारी घास जमीन है, किसी का लगानी नहीं है। पर प्रशासन में मन रोज जा जाके हमला पुलिस वालों में पूरा तंग करा था। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम राका में 28 अक्टूबर को वहाँ एक मुस्लिम ट्रस्ट की ज़मीन है, कारी सिद्दीकी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की, उसमें कुछ काली माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। इसकी जांच की गई। मैं और एसडीएम गए थे और पुरातत्व की टीम मंत्रालय से आई थी और उस मूर्ति की जांच के लिए वो ले गए थे मूर्ति को। जांच रिपोर्ट आई, उसमें पाया गया कि वो पुरातात्विक महत्व का स्थल भी नहीं है, वो ट्रस्ट की ज़मीन है, उसी का स्वामित्व है और पुरातात्विक महत्व की वो मूर्ति भी नहीं है। तो प्राइमा फेसी और पुरातत्व संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर से ये इस्टेब्लिश हुआ कि किसी ने वहाँ धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से और बदमाशी करने के उद्देश्य से, सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से मूर्ति को कहीं से, काली माता की मूर्ति को कहीं से लाए थे और उसको वहाँ गड़ा दिए थे। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये जयसिंह निषाद, बलराम साहू और सदाराम निषाद प्रथम दृष्टया ये इस कृत्य में दोषी पाए गए हैं और इनके विरुद्ध चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 101 कर्मचारियों ने काम पर वापस लेने की गुहार मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से की है। उनका कहना है कि परिवारजनों के साथ मुख्यमंत्री निवास एवं राजभवन तक पद यात्रा, नहीं तो अपने हक के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदूर को अधिग्रहण किया तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तो संवर गया, लेकिन इस अधिग्रहण में उन 101 लोगों का अहित हो गया जो यहाँ पर काम करते थे। अब यह सभी अपने काम वापसी एवं संविलियन के लिए हर नेताओं और अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं। अपनी जायज़ मांगों को लेकर वह मुख्यमंत्री से मुलाकात तक की है, धरना प्रदर्शन जैसे हर वह काम किया है जिससे कि उनका हक मिल जाए, लेकिन सरकार में बैठे नेता और अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अधिग्रहण के समय बनाए गए नियम ही इनके भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी मुलाकात कर नियम को शिथिल करने और नौकरी पर वापस रखने की गुहार इन 101 कर्मचारियों के द्वारा लगाया जा चुका, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा है। अपने जीविकोपार्जन एवं भविष्य को लेकर अब यह चिंतित हैं। जब किसी तरफ से उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह लोग गुरुवार को भिलाई में प्रेस वार्ता लेकर अपनी पीड़ा बताई और भिलाई से रायपुर मुख्यमंत्री निवास एवं राजभवन तक पद यात्रा करने की जानकारी दी। वहीं श्रमिक नेता नायर ने कहा कि नियम को बदलवाने व न्यायालय की शरण में जाएंगे जिससे कि इन 101 कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कचांदूर दुर्ग के सब कर्मचारी हैं। विगत 2 फरवरी 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एला अधिग्रहण करे के घोषणा करिस, ओकर बाद अधिनियम लागू करिस। ये खुशी के बात है कि जो आसपास के पब्लिक के लिए कि जो शासकीय अस्पताल के रूप में स्वास्थ्य ला देखते हुए बहुत बड़े बड़े बीमारी की जो इलाज हुई है ना, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन दुख ये बात के है हमारा कि वहाँ जो कार्यरत कर्मचारी 101 जिनमें स्टाफ नर्स, ऑफिस स्टाफ, प्लम्बर, मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग, सुरक्षाकर्मी, ये सब जो है अभी भी कार्यरत है 101 कर्मचारी। तो सरकार द्वारा ये बोला थे कि जो है अभी जो कार्यरत कर्मचारी है पुराना इमल्ला जो है काम से वंचित करे जाए, उमल्ला नौकरी में नहीं रखे जाए। तो हमारे मन की लड़ाई ये है, अगर हम जो है ये कॉलेज हॉस्पिटल ला जो है न्यू से लेके आज तक खून पसीने करके सजो हम लगातार कार्यरत करें हैं। विगत कोरोना काल में भी 2 साल तक जब कोरोना भयंकर रूप विकराल रूप में रही से लोगन बोले कि कोरोना काल में जो है घर में रहो सुखी रहो, लेकिन हम सीना तान के वहाँ जो है काम करे हैं। अभी इस बात को लेकर कहाँ गए, किससे मुलाकात? हाँ, ये बात ला लेकर हम जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं, आवेदन दे हैं 4 बार 5 बार, लेकिन मुलाकात अभी तक नहीं हो पाए है। एक बार जो बुलाए रही से वहाँ महासमुंद में जब कुर्मी सम्मेलन रही से तो चलती मुलाकात हुई, समाज जन बुलाए रही से बोली कि कोई ना कोई रास्ता निकालबो करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुए हैं। राज्यपाल निवास तक जो है पूरा 101 कर्मचारी जो है पद यात्रा करे के हमारे मन की योजना है।
ये है कि हम लोग इस छत्तीसगढ़ की सरकार का इस रूप में हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि एक निजी हॉस्पिटल को आपने सरकारी अधिग्रहण में लेके उसको बचाने का प्रयास किया है और उसके लिए आपने पूरे नियम कानून राजपत्र में प्रकाशित करा है। लेकिन हमें उस पूरे राजपत्र के एक क्लॉज से थोड़ी सी आपत्ति है, जिसमें आपने ये कहने का प्रयास किया है कि जो उस जगह पर पूर्व में कार्यरत जो भी नियमित में रहे हो, चाहे आउटसोर्सिंग में रहे हो, चाहे किसी भी रूप में रहे हो, कर्मचारी जो है किसी भी पद में रहे हो, वो अपने वहाँ नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकेगा। ये जो पॉइंट जो है इस पर हम लोगों को सबको आपत्ति है कि जिसको आपने इतने लंबे समय तक कर्मचारियों ने चलाया, संभाला, सब कुछ किया, तो उनका हक पहले बनता है उस जगह पर नियमितीकरण के दावे को लेकर जो आपने राजपत्र में प्रकाशित करवाया। हम इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं, इसको हम लोग चैलेंज करेंगे न्यायालय की तरफ से कि ये क्लॉज को बदला जाए। अनुरोध करेंगे न्यायालय से कि ये क्लॉज यहाँ से हटना चाहिए और बाकी तमाम जो कर्मचारी हैं उनको काम पे वापस लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने वहां पढ़ने वाले बच्चों की चिंता की तो फिर इन कर्मचारियों के साथ अन्याय क्यों किया, जबकि संचालन के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। इनका एवं परिवार का भविष्य सुरक्षित रखने मुख्यमंत्री को कोई ठोस निर्णय जरूर लेना चाहिए, जिससे कि इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद की ओर से आप सभी को आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भिलाई की पावन धरा में छठ पर्व के अवसर पर हम सभी के बीच पधार रहे परम सम्मानित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का सत सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। विनीत, छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद। नमस्कार, जय श्री राम। सर्वप्रथम छठ माता के नाम पर सूर्य देव की उपासना कर व्रत रखने वाले माता बहनों के चरणों में मेरा नमन एवं वंदन। छठ पूजा एक ऐसा पूजा जहां पर कि साक्षात सूर्य देव की उपासना किया जाता है और सूर्य देव के नाम पर यह पूजा जो कि सर्वप्रथम डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर और अर्घ देने के उपरांत पुनः उगते हुए सूर्य देव का अर्घ दिया जाता है। यहाँ महापर्व जो कि यूपी बिहार का प्रमुख महापर्व है, उसके साथ साथ आज यूपी बिहार के अलावा विभिन्न प्रांतों के द्वारा भी इस महापर्व को मनाया जाता है। इस महापर्व के अवसर में मैं अपने परिवार सहित समस्त मित्रगणों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही आने वाले एकादशी तथा मकर संक्रांति सहित 13 तारीख को जगदार्थी पूजा की भी हार्दिक बधाई देता हूं और समस्त देशवासियों से विनती करता हूं कि अब तक जो भी हमारे देश के लोग जो कि कोरोना संक्रमण के टीका से वंचित है, वो अवश्य इस महापर्व के बाद अपने टीकाकरण अवश्य कराए और साथ ही भारत सरकार की जिन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत है, उन योजनाओं का भी लाभ अवश्य उठाए। इस महापर्व पर मैं पुनः एक बार विनती करता हूं कि यह महापर्व जहां की यूपी बिहार के हजारों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, उस समय निश्चित रूप से अपने मास्क का भी उपयोग करें और साथ में सैनिटाइजर लेकर अपने एवं अपने परिवार को सुरक्षित करें। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571
मोबाइल नंबर 7773027492 73894719141। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। ग्राम मुगला टोला में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के गांव मुगला टोला में स्वर्गीय गोदावरी संतोष वर्मा पूर्व जिला पंचायत सदस्य की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शिरकत किया। विजेताओं को पुरस्कार वितरण कर सभा को संबोधित किया। वहीं जरूरतमंद लोगों को स्वच्छता अनुदान राशि का चेक भी प्रदान किया गया। इस आयोजन को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। प्रदीप जी बता रही से कि बहुत अच्छा ये मैदान में नए छोए है, नौजवान मन बहुत अच्छा लगे। वैसे पिछले बारे में आ रहे हो तो मैं तो मतलब बता रहा हूँ ना कि क्रिकेट लगभग जुनूनी तौर पे मैं देखने वाला हूँ, लेकिन इस साल के विश्व कप में पहले दिन जब टीवी बंद करे तो आज तक नहीं खोले। नेहरू नगर के भेलवा तालाब के पथवे पर मॉर्निंग वॉक करने वाले की एक अलग ही दुनिया है। युवा से लेकर अधेड़ यहाँ पर पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, तो वहीं यहाँ से जुड़े लोगों का जन्मदिन हो या कोई भी त्योहार बड़ी ही जिंदा दिली से मनाया जाता है। प्रतिदिन नेहरू नगर के भेलवा तालाब में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे यह लोग अपने तरीके से ऐसा रंग जमाते हैं कि लोग इनकी जिंदा दिली के कायल हुए बगैर नहीं रह पाते। यह सभी 50 से ऊपर की उम्र पार कर चुके हैं, कई तो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक एवं योग करने पहुंचते हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों का अगर जन्मदिन आता है तो उनका जन्मदिन भी बड़े उत्साह के साथ केक काट कर मनाते हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने पूर्व महापौर नीता लोधी भी पहुंची और मॉर्निंग वॉक करने वालों को रोड मॉडल बताया और कहा कि युवा पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए। देखे कैसे ये गीतों में झूमकर अपनी जिंदा दिली को जिंदा रखे हुए हैं। इसी का नाम है नेहरू नगर भेलवा तालाब। खुशी है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ग्राम पिपरिया के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे और छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की, तो वहीं मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपरिया पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जहां पर होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके पश्चात सभा को संबोधित करते हुए केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर क्षेत्र के काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि के अलावा ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में तुम्हारा आशीर्वाद की अच्छा ताकत कि दुनिया के सब काम रुक गए, लेकिन हमारे किसान भर के काम छत्तीसगढ़ में नहीं रुके। समझ लेना अवोखरे से थी हमन हर बार कहथन कि छत्तीसगढ़ में किसान मन के राज है। अभी 1 तारीख से धान के खरीदी शुरू हो ही
पहली ये पूरा गांव बोरतरा सोसाइटी में आतरीस के नहीं आतरी केका कोंगिया क्योंतरा ये सब नवा सोसाइटी बनाए थे। पहली ये अच्छी सोसाइटी बोरतरा